करूंगा कि रिक्शे वाले करेंगे खेल और सरकारों का पार्टियों का निकलेगा तेल, और तेल निकाल के उनको पीस के उनको दिला देंगे ई रिक्शे वाला। ये ई रिक्शे वाला वो है जो 3 पहियों पे चलता है और अपनी जान जोखिम में को उनके घर तक पहुंचाता है। ये ई रिक्शे वाला वो है जो दिन रात मेहनत करता है, अपने पसीने की गाड़ी कमाई से अपने परिवार का पेट पालता है। और उसके साथ सुशील कुमार के साथ एक बार फिर से मैदान में, इस बार बिहार इलेक्शन होने वाला है कुछ ही महीनों में, लेकिन इस बार पार्टियों का संघर्ष नहीं होगा। इस बार संघर्ष कुछ और लोग खेलेंगे और बड़ा गेम होने वाला है। और ये गेम और कोई करने वाला नहीं, बिहार के आम आदमी, आम प्रवासी करने वाले हैं। जी हाँ, मैं फिर से बात करने वाला हूँ रिक्शे वालों की, मजदूरों की बात करने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रवासी बिहार में यही है। और लाखों की संख्या में जो दिल्ली में भ्रमण करते हैं रिक्शे वाले, वही वोट डालने जाएंगे बिहार में। क्योंकि पिछले बार जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपके साथ होंगे, लेकिन रिक्शे वालों के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन इस बार बिहार में ई रिक्शे वाले करने वाले हैं खेल। और हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े मनोज स्वराज जी और राज कुंद्रा जी, इसी पे हम चर्चा करेंगे। मनोज जी, क्या कहेंगे? रिक्शे वाले तो खेल करेंगे? की बात से करूंगा कि रिक्शे वाले करेंगे खेल और सरकारों का पार्टियों का निकलेगा तेल, और तेल निकाल के उनको पीस के उनको उनकी औकात दिला देंगे ई रिक्शे वाला। ये ई रिक्शे वाला वो है जो 3 पहियों पे चलता है और अपनी जान जोखिम में डालकर सवारियों को उनके घर तक पहुंचाता है। ये ई रिक्शे वाला वो है जो दिन रात मेहनत करता है, अपने पसीने की गाड़ी कमाई से अपने परिवार का पेट पालता है और उसके साथ ठुल्लों का भी पेट पालता है। ये ई रिक्शे वाला वो है जो आपको 10 रुपए में आपके गंतव्य तक पहुंचाता है। ये 10 रुपए के अंदर आपको आपकी मनचाहा सफर करता है। तो जनता के लिए फायदा है, पुलिस के लिए भी फायदा है, क्योंकि उनको खर्चा मिलता है और अपनी भी इकोनॉमी बनाता है, स्वरोजगार करता है, इज्जत से जीता है। अब कोई उसे रिक्शे वाला नहीं कहता, उसको कहते हैं रिक्शे वाले भैया नमस्कार। उसको इज्जत मिली है, उसको सम्मान मिला, और उस ई रिक्शे वाले की संख्या लाखों में करोड़ों में देश के अंदर है। और अब वो ई रिक्शे वाला जो बटन दबाएगा, और बटन वो क्या दबाएगा? का चुनाव बदलेगा। हाँ, ना मुझे तो लगता है ना बीजेपी को दबाएगा, ना कांग्रेस को दबाएगा, ना लालू को दबाएगा, ना भालू को दबाएगा, ना जेडी को दबाएगा, ना पेडीयू को दबाएगा। वो जिसको पसंद करेगा उसको दबाएगा और उसी को जिताएगा। और कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई गुंडा उसे उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। लोकतंत्र। बिहार के लोग रोजगार मांगते मांगते भरोसा उठ चुका है उनका। बिहार के लोग रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन ई रिक्शे वाला रोजगार नहीं मांग रहा। ई रिक्शे वाला कमाता है अपनी हिम्मत, वो किसी का सरकारी नौकर बनने के लिए नहीं है। वो सरकारी नौकरी नहीं मांगता, वो सरकारी नौकर बनके, दलाल बनके और लोगों को तंग करने के लिए नहीं है। वो लोगों को सुविधा देता है, अपना काम खुद करता है, सरकार से कुछ नहीं मांगता है, जिंदा रहता है, जिंदा कौम है, और वो दिखाएगा कि अब सरकार किसकी बनेगी। क्या लगता है आपको, दिल्ली से ये लोग जाकर वहां बदल देंगे समय? अरे दिल्ली, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, कहाँ नहीं है बिहार का आदमी? बिहार का मजदूर इतना ताकतवर है, वो पूरे देश की गाड़ी चला रहा है, पूरे देश में ई रिक्शा चला रहा है, और वो बिहार का आदमी है। कल तक वो मजदूरी करता था, आज वो ई रिक्शा चला के 1000-1500 कमा रहा है, अपनी शान से जी रहा है और शान से बटन दबाएगा। और कोई माई का लाल, कोई टटपुजिया, कोई 2 पैसे का उनको रोक नहीं सकता। क्या कहेंगे राज जी, बदलेगा हालात इस बार जो है रिक्शे वाले? पहले तो मैं स्वराज जी की उन्होंने बोला कि तेल निकाल देंगे। यहाँ देखिए। अरे हाँ, तेल निकाल देंगे। जूता चाहे रिबॉक का हो, पूमा का हो या सोने का हो, जो पैर में होता है उसको सर पे नहीं रखते। ठीक है स्वराज जी भाई, जूता चाहे सोने का हो, कहाँ पहनोगे? कहाँ पहनते हैं? पहनते हैं, पहनने के कहाँ पे? पहनते कहाँ? सर पे जब जूता निकाल के दूसरा अरे रुक जाओ, सर पे ही पड़ता है। पढ़ने की बात की, वो तो बात है, वो केजरीवाल खाते होंगे, वो केजरीवाल खाते होंगे। अरे वो केजरीवाल ना 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 ना, एक मत देखो तुम्हारी जूता आपने बात तभी करूंगा। पहले देखो, मैंने इनकी बात सुना। अरे स्वराज जी सुनो भाई, अरे नजरे क्या, नजरे मिलाइए, अरे ई रिक्शा वालों से नजरे मिलाइए। मेरी बात सुनो। क्या कहते हैं आप? सुशील ये कह रहे थे तेल निकालूंगा, मैंने जूते की बात कर दिया। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि लोग समुद्र खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी खामियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी लंगोट खुटकी फटी हुई है, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। क्या बात करते हो यार? वो रिक्शा साला दिल्ली में तो भगते हुए जा रहे हैं। अगर तुम लोगों ने रिक्शे वाले, मैं भी बोल रहा हूँ, बिहार हो ना, अगर तो लोग वहाँ पर वोट ज्यादा भी क्या करो तो सुन लिए की होता दे रे तो गलबा याद रखिए, जे तोरा घर में खाना नहीं दल को तो ओकरा साला वोट जाके देबी रे। हाँ साला दिया दिल्ली में मारला को तोरा भगैल को, साला रमेश विधि तोरा काल को की साला बिहारी को भगा दे, ओकर बाद तो ओकरा बटन देबे भी नीतीश के।
हमें कल नोटा दबा दिया तो सही रहता। हाँ ये बात, ये भैया इस बात पे मैं राज से इनका भरोसा उठ गया सबसे। हाँ सबसे उठ गया, मेरा भी आप उठ गया। क्या कहते हैं? आज तो इन्होंने मेरा दिल जीत लिया। क्या आज मतलब तो दिल जीत राज, लिया? हाँ अरे इन्होंने मान लिया कि ई रिक्शे वाला बटन दबाएगा, वो नोटा पे दबाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। नोटा पे दबाए कोई दिक्कत नहीं है, दबा दो नोटा पर, लेकिन ऐसा बटन दबाओ ई रिक्शा वालों कि पार्टियों के गाल पे तमाचा मारो। वो नीतीश बाबू हो, वो लालू हो, वो कोई भी हो, अगर ये तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, अब प्रशांत किशोर भी नहीं कर रहा है, क्या हो गया इनके, ये हृदय परिवर्तन कैसे वो हो तो समय के साथ बदल रहे, कभी ये टोपी तो बदल रहे, ताल बदल गई, ताल बदल गई, ढाल बदल गई। मैं कोई पलटू राम नहीं है जो साला अपनी भाषा बदल दूं, लेकिन मैं पूरे तुम तो कल तक कह रहे थे अरे स्वराजी जी वोट क्या, वो साला चोट भी खाएगा अगर वोट डालने जाएगा तो, जानता है। अगर तुम लोग गाँव में धमका रहे हैं? हाँ धमका रही हो, सुन ले। वालों को धमका रहे हो? गाँव में रहेगा, बाभन जाति से डर के रहना है। अगर तुम सुधर हो दिया इनके लिए, जहाँ कहता है जिस खेत में साला टेंट लगाने की परमिशन देते हैं, और साला हमारी बात नहीं मानेगा क्या ये? हाँ मतलब हमारी बात नहीं मानेगा, हमें जहाँ बोलबो वहीं दबाइए, नहीं चुपचाप अरे मैं भी, तुम 52 हो, 53 हो, 54 हो, 55 हो, 56 हो, 61, 62, 63, तुम कुछ भी हो, तुम 6 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ई रिक्शे वाला ना जात पे वोट देगा ना पात पे वोट देगा, वो इज्जत से, अपनी इज्जत से खाता है। वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो दलित भी हो सकता है, गरीब की कोई जाति नहीं होती। गरीब का धर्म है, अपनी मेहनत से कमाता है, और गरीब भी नहीं है। जाति पाति मत करो, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे जो हरिका होई। जो जाति पात कर रहे हो राजकुंद्रा, ये तुमको किसी दिन खा जाएगी जाति। मुझे ये कहीं ना कहीं आईना है बिहार के नेताओं का, जो राजकुंद्रा बोल रहे नेताओं के बारे में। सुनो, जाति बात नहीं करे, हमरो घर वाला सिखल के कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, तो जाति बात नहीं कर रही हो, औकात की बात कर रही हो। भाई ई रिक्शा वाला पहले मांग के हमारा पास अबरे पैसा लिया करते, ब्याज पे दे दो भैया हमें लेबो, ब्याज पैसा लेकर रिक्शा खरीद लेली, ओकर बाद दोसर का रिक्शा खरीद लेली, ओकर बाद घर पर भूल गेली। हाँ तो सोच लिया, लग रहा है कि लोकल भाषा में बोलोगे समझ लेंगे, समझ लेते, जल्दी समझता है, ये जल्दी बोलेगा हमारे गांव वाले। जी, अगर उधार देते हैं तो ब्याज नहीं लेते हैं, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 10%। अब तुम्हारा धंधा हो जाएगा मंदा, अब तुम्हारे धंधे पे पड़ जाएगा फंदा, और अब ई रिक्शे वाला तुम्हारी ब्याज की जरूरत नहीं है, सरकार देती है सब्सिडी। मिनट, जो धंधा मंदा नहीं, जो नहीं मेरी बात मानेगा उसके सर पे पड़ेगा मेरा डंडा। बिहारियों को देख लेते। अरे 4 फुट के सुनो मनोज जी, पीके ने कहा है कि उनकी सरकार आएगी ना तो बाहर जाना बंद सबका, वहीं रोजगार देंगे। पीके बोला या पीने की ठेका बंद हो रखा है, तुम कह रहे हो पीके बोला? कौन है भाई पीके? बताइए अब इनको। कोई पीके हो, डीके हो, सीके हो, मैं उसकी बात पे नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूँ। इन्होंने जो बातें कही हैं मैं उसको पूरी तरीके से खंडन करता हूं, पूरी तरीके से गलत बातें कही हैं इन्होंने। जिस तरह की इनकी भाषा है, इनको सुधार करना चाहिए, और अगर नहीं सुधार करते हैं तो कहीं ई रिक्शे वाला कोई इनको मिल गया तो इनको सुधार देगा इनकी शकल पे। अरे बिहार में कुछ नहीं कर सकते, दिल्ली में कुछ नहीं कर सकते, भारत की राजधानी में नहीं कर सकते। ई रिक्शा वाले ने दौड़ा लिया, आपको पता है? यहाँ पर सरदार पटेल मूर्ति के पास उधर सुशील पूछ की वो पैसे देने वाला मंथली देता हूँ जैसे लिए भगा के गया। अरे मंथली ई रिक्शा वाला, अरे पैसे लिया सीधा आम लोगों से भी आप वसूली कर रहे हैं, आप वसूली कर रहे हैं। राजकुंद्रा जैसे लोग जो है समाज का एक वो आईना है जो हर किसी को देखना चाहिए। वो बिहार से आकर यहाँ जो मजदूरी करते हैं, धक्के खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसने सत्य बता दिया है कि वो भागते भी है। इसीलिए समय वो आ गया है कि सही सरकार चुने और इस तरीके से धक्के ना खाना पड़े। भागते कहाँ है? अरे पैसे देने के लिए वो मेरे पीछे था, मैं साला नेता के पीछे था, इसलिए मैं नेता के पीछे भाग रहा था, वो मेरे पीछे पैसे लेके भाग रहा था, वहाँ भाग रहा था। तुम्हें क्या लगा डर के? मैं तो अपने घर से भी नहीं भागा था, साला दिल्ली के लोगों ने मुझे बुलाया था। उत्तम नगर पे जब रिक्शे वालों ने आपको दौड़ाया था तब क्यों दौड़ाया था आपको? जब हमने जो दौड़ा के मारा था। सुनिए आप दोनों सुनिए, रिक्शे वालों इनको जो दौड़ाया है तो 2 किलोमीटर तक राजकुंद्रा रुके नहीं, वो धर के भागे के। सिल्क की बात है, देखो मैं ना मैराथन की तैयारी कर रहा था, तो साला वो दौड़ रहा था तो पीछे से वो घुमा रहा था, वो बोला मेरा व्यक्ति ऐसी है कि अब हम देखिए, ये कहने को ये पत्रकार कहते हैं आपको, लेकिन इनकी हरकतें, इनकी बोली भाषा ऐसी है कि ई रिक्शे वालों को नाजायज गुस्सा दिलाती है। इस कमेंट, बहुत सारे कमेंट पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे हैं, इनको गालियां पड़ रही है, बाज नहीं आ रहे। किराएदार चाहे लाख रुपए की नौकरी करता हो,
रहेगा वो साला किराएदार, तो रिक्शे वाला चाहे कितना भी कुछ भी बन जा रहोगे तुम रिक्शे वाले। रिक्शे वाला मालिक देखो सुनो, वो भी आम आदमी है, काम है, उनको मालिक बनाओगे कि नहीं बनाओगे? नहीं बनाएंगे, जो नौकर है वो हमेशा नौकर ही रहेगा बस। तो ये भटकता रहेगा बिहार से आके। हमारी बात नहीं मानेगा तो भटकेगा ही, हम जो कहते हैं सुनता ही नहीं। क्या कहते हैं? ये वो गुब्बारा है जिसकी हवा निकल चुकी है, ये वो पिस्तौल है जिसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, ये जो तोप है जो नीचे से फटती है, ये वो है जो गली गली पिटने के लिए तैयार है, ये वो आदमी है जिसको रिक्शे वाले दौड़ा दौड़ा के भगा रहे हैं लोग, ये वो आदमी है जो छुप छुप के पुलिस की संरक्षण में लेता है। आपको पता है 15 बाउंसर लेके चल रहा है ये, और 15 बाउंसर आगे पीछे बाहर निकलता है, इसको डर लगता है कोई ई रिक्शे वाला मिलेगा, पूछता है। मतलब इतना मजबूत हो गया हमारा। अरे ये लुटियन जोन से बाहर नहीं निकलता, ये प्रधानमंत्री कार्यालय के आसपास घूमता रहता है क्योंकि पता है यहाँ ई रिक्शे वाला नहीं मिलेगा, ये डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अरे सुन लो, मैं बताता हूँ, बाउंसर की बात कर रहे हो ना, मैंने कल घर में फोन किया, मैंने बोला मम्मी क्या करना है, करे पैसे बहुत है, खर्च करने वाले की कमी है। फिर मैंने देखा बाउंसर वगैरह गनर वगैरह बेरोजगार घूम रहे हैं, मैंने बोला क्या करो, मैंने बोला तनख्वाह पैसे लेते हो, करे हाँ जी लेता हूँ। बोला कितने रुपए लेते हो, तो बाउंसर कह रहा है भैया हम तो 1500 रुपये लेंगे, 8 घंटे आपकी सुरक्षा करेंगे। फिर मैंने बोला गनर से पूछा कि भाई लाइसेंस है, कह रहा हाँ लाइसेंस तो है। बोला NCR का या दिल्ली हरियाणा यूपी 3 जगह का भी होता है या ऑल इंडिया का है, कह रहे हम तो ऑल इंडिया है। तुमने बोला भाई तुझे 2500 रुपये दूंगा और तुझे 1200 रुपये दूंगा, भाई खाना पीना सब मेरा रहेगा। तो देखो देखो घर के पैसे देखो माँ बाप ने बर्बाद रोजगार दे रहा, और ये कह रहा है कि लेके घूमते हो यार, कैसी बात करते हो। टॉपिक पे उतरते हैं, हम बात कर रहे थे ई रिक्शे वालों की, आम मजदूरों की और बिहार इलेक्शन की। आपने लगता है कहीं ना कहीं उसके तहत कुछ ज्यादा ही घुस गए। अब मनोज जी उसी पे लौटना चाहूंगा, लाखों की संख्या में यहाँ से जाएंगे रिक्शा वाले, उनकी फैमिली होंगी, क्या लगता है इस बार क्या करना चाहिए उनको? इस बार कुछ ना कुछ तो होगा, सबसे तंग आ चुके हैं। आरजेडी उठा रही है किसकी बात, जो सरकारी नौकरी करने के लिए लौंडे घूम रहे हैं उनकी। जेडीयू उठा रही है किसकी बात, वो तो पता नहीं, नीतीश कुमार जी का हिलाई हुआ है, किसकी पीछे ऑफिस से पता नहीं किसकी उठा रहे हैं, उनका पता नहीं। बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। ई रिक्शे वाले की कौन सुनना है? ई रिक्शे वाले को तो मैं ये कहूंगा जो उसका कैंडिडेट हो खुद ही खड़े हो जाओ चुनाव में, या फिर अपना ई रिक्शा वाले जरा अपना नेता खुद ही खड़ा करे। अरे खुद नेता खड़ा करे, घर घर से नेता निकलेगा, और ऐसा ई रिक्शे वाला निकलेगा, और फिर इन जैसे टटपुजियों को, छुट भैयों को, और पूंजीवादी मानसिकता के लोग हैं, क्या कहेंगे? इनको भगा भगा के बाउंसर लेके घूमते हैं। और क्या करो, चले पूंजीवादी मानसिकता और क्या, कल को ये ई रिक्शा चलाएंगे और ई रिक्शे वाले राज करेंगे। बस इसी नोट पे मैं खत्म करना चाहता हूँ। अरे रिक्शा चलाएंगे, सुनो तुम कह रहे हो लाखों लोग जाएंगे, चलो बिहार पहुँच के तो दिखा दे। एक तो पहले यहाँ पे सारे चारों ट्रेन फ्री, अरे ट्रेन फ्री नहीं होगा, मोदी जी नहीं रोक पाए थे कोरोना में, पैदल चले गए थे, तुम क्या सुनो सुनो, एक मिनट होल्ड करो, सुन ले भाई तू भी। अगर वहाँ जाके तेजस्वी को अगर तुमने वोट दिया, वो तेजस्वी जो पायलट भी है, उड़ा भी सकता है और चला भी सकता है, तो फिर ठीक है, मैं कहता हूँ मेरा दोस्त है हो जाएगा। या अगर आपने चिराग पासवान को दिया जिसका झोपड़ी है, कहीं वो की तो आंधी में झोपड़ी उड़ जाती है, तुम देखना बचा के रखना, नहीं तो भाई साहब ऐसा पंजाब की तरह हाल होगा ना कि बिहार वाले लोग डूबते नजर आओगे और पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे पंजाब क्यों डूबा वो बात बताएंगे। बिहारी होकर ये खुद बिहारी है। सलाह दे रहो, नसीहत क्या है, क्या दे क्या रो बिहार के लोगों को? धमकी दे रहा और क्या दे रहा, धमकी दे रहा और क्या, तुझे क्या लग रहा है धमकी दे रहा? एक बिहारी कोई धमकी दे रहा है, इसका कारण समझ रहे हो कि कभी ये एकता में बंधेंगे नहीं, ये हमेशा जाति में धर्म में बटे रहेंगे, ये परिणाम है उन लोगों की सोच का। इसलिए इस बार इलेक्शन में आम आदमी जो यहाँ से प्रवासी जो भी है, अगर वो बिहार पहुंचे तो वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचे कि आपके जाति पे कौन वोट मांग रहा है। वोट अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो कहाँ कहाँ चोट लगेगा, कान खोल के पता नहीं जितने भी। ये वो मानसिकता के लोग थे जो हावी है। ये एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखवाया, जो अपने आप को कहते हैं बाहुबली और गुंडे प्रवृत्ति के लोग होते, उस मानसिकता के व्यक्ति को आपके साथ खड़ा किया था। दूसरी तरफ मनोज स्वराज जी थे जो हमेशा आम आदमी की बात को उठा रहे थे। ये सत्य आपके सामने लाना इसलिए जरूरी था कि इन दो मानसिकता के लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आप लोग फंसे होते हैं। इसलिए इस बार वोट करने से पहले एक बार जरूर सोचे, नहीं तो फिर क्या करना चाहिए इनको? अब की बार आर्या पार। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।